अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में एक आदमी ने सुल्तान के जासूस को रस्सी के साथ बांधा हुआ था और कह रहा था, देखो मैं क्या करता हूँ। अर्तुल और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तुल उसको गौर से देखता है। धुंधार कहता है, ये क्या भाई? अर्तुल कहता है, ये हमारा आदमी है। धुंधार कहता है, भाई फिर हम इसको बचाते हैं। फिर वो आदमी कहता है, इसने मेरा सामान चोरी किया है, इसको मैं सजा दूंगा। क्या किसी को एतराज है? सब लोग कहते हैं इसे लटका दो। अर्तुल कहता है, वो इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं सामने आऊं। धुंधार कहता है, भाई हम अब क्या करेंगे? अर्तुल कहता है, हम इसको रात को बचाएंगे। सिमन भी सब कुछ देख रहा था। सिमन कहता है, लगता है अर्तुल अभी भी हमारे कदमों में है। सिमन ओराल को एक जहर की बोतल देता है। ओराल कहता है, मैं टोकटामेश को आज रात खत्म कर दूंगा। तुर्गत कहता है, भाई दुआन कब आएगा? अर्तुल कहता है, जब उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी वो आ जाएगा। अर्तुल उस बूढ़े गुलाम को कहता है, अच्छा तोरिया, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप जहाँ मर्जी जा सकते। अच्छा तोरिया कहता है, आपका मेरे पे कर्ज है, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलें। अर्तुल कहता है, ठीक है, दुआन ने तुम्हें हमें अमानत के तौर पर दिया था। अगर दुआन तुम्हारे लफ्ज सुन लेता तो वो यकीनन कोई और फैसला करता। बानो झिझक कहती है, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। बानो झिझक कहती है, 2 साल से अर्तुल भाई ने दुआन को भेजा हुआ है लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। आयमा खातून कहती है, दुआन की जब जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी वो आ जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी कबीले पहुंच गए थे। कबीले के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी अर्तुल उनके लिए बहुत सारा अनाज लेकर आएगा। लेकिन फिर वो देखते हैं अर्तुल बहुत कम गंदम लाया है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं। एक आदमी कहता है, हमने कहीं रोज पहाड़ पे गुजार कर शिकार किया, उनके बदले में ये थोड़ी सी गंदम खरीद के ला सके हो आप। अर्तुल कहता है, और भी गंदम आएगी, अभी हमें थोड़ा आराम करने दें। एक आदमी कहता है, हम कितना सब्र करें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हचा तोरिया कहता है, मुझे माफ कर दें, अर्तुल साहब ने मेरी जिंदगी बचाई है, इसलिए वो कम गंदम ला सके हैं। कबीले के लोग ये सुनकर और गुस्से में आ जाते हैं। आचा तोरिया कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एक आदमी कहता है, हमारा सब्र जवाब दे गया है, रात को जिरगा बुलाया जाएगा। अर्तुल कहता है, कब से आप रिज़्क के पीछे भागने लगे हो? रिज़्क अल्लाह ताला देता है। ये हाचा तोरिया अल्लाह का मेहमान है और मेहमान अपने साथ 10 रोटियां लेकर आता है, एक खा लेता है और बाकी 9 छोड़ जाता है। आप कब से अपने खुदा को भूल गए हो? जिरगा नहीं बुलाया जाएगा, मैं किसी को भी अपने कबीले में मुश्किलात पैदा नहीं करने दूंगा। आयमा खातून कहती है, तुम जिरगा बुला लो। ये सुनकर अर्तुल गुस्से में आ जाता है और कहता है, आयमा खातून, मैं सरदार हूँ इस कबीले का। दूसरी तरफ उराल की बीवी इबादत कर रही थी। सरदार कहता है, टोकटामेश साहब, आपकी आज रात मेरी तरफ दावत है, हम विनस के लोगों को कलीन बेचने के बारे में बात करेंगे। टोकटामेश कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश जनाब। उराल अपनी बीवी से कहता है, आज रात खाने के बाद हम टोकटामेश को मार देंगे। चोलपन कहती है, जो भी आपके सामने खड़ा होगा वो डूब जाएगा। दूसरी तरफ खाना शुरू हो जाता है। चोलपन की नुकरानी शरबत में जहर मिला देती है, फिर वो सब के सामने एक एक कप शरबत का रख देती है। सरदार कहता है, हमारे पास कितनी कलीनें बची हैं ओराल? ओराल कहता है, विनस के लोगों को देने के लिए काफी हैं। टोकटामेश वो शरबत पीने लगता है। ओराल और उसकी बीवी उसे घूरने लगते हैं। दूसरी तरफ सिमन कहता है, सुल्तान के जासूस को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया है और चारे के तौर पर उस जासूस को पोल के साथ बांधा हुआ है, लेकिन याद रखना हमने उसको जिंदा पकड़ना है। अर्तुल कहता है, आज रात मैं सिपाहियों के साथ शिकार पर जाऊंगा, इंशाल्लाह कुछ शिकार मिल जाएगा। हलीमा सुल्तान कहती है, अल्लाह करे आपको शिकार मिल जाए और आप अनाज ला सको इंशाल्लाह। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी भेड़ियों की खाले पहन रहे थे। ये अर्तुल का मंसूबा था। अर्तुल भी आ जाता है और वो भी भेड़िए की खाल पहन लेता है। अर्तुल कहता है, भेड़िए धुंधले मौसम को पसंद करते हैं, चलो मेरे जंगजुओ, जंग हमारी है और जीत अल्लाह की है। और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।